तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज की क्लास है, विषय है गणित क्लास 10 और अभ्यास है 5.1। क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसका निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। देखिए किस तरीके से हम एपी सीरीज के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक को लिखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3 डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं दी गई एपी, दी गई एपी 3, 1, -1, -3 डैश है। मतलब जो हमें ये सीरीज दे रखी है 3, 1, -1, -3 डैश है, तो हमें इसका क्या करना है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। तो देखो प्रथम पद क्या लिखोगे, यहां से देखो प्रथम पद। अरे भाई प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। देखिए प्रथम पद को ए से राइट करते हैं, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद का मतलब क्या है, पहला पद। पहला पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, उसके बाद पूछा कि सार्व अंतर, सार्व अंतर को भाई डी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, हमारी सीरीज क्या होती है, अगर हम सीरीज को लिखना चाहें क्या होता है, पहला पद कॉमा, दूसरा पद कॉमा, तीसरा पद कॉमा, चौथा पद डैश, ऐसे चलता रहता है। ये तो हमारी सीरीज होती है। अब देखो जब हम सार्व अंतर को निकालते हैं तो हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स है यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर जो पहला पद है वो a बराबर कितना हो जाएगा, मान लो ये a1 हो गया, प्रथम पद हो गया a1। ठीक है, अगर डी की वैल्यू निकालें सार्वधातुक की तो क्या हो जाएगा, a2 -a1 हो जाएगा। मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से सार्वधातुक हमें प्राप्त हो जाता है। आइए चलते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, तो देखिए सार्वधातुक हमें निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब कहने का मीन्स है a2 -a1। ठीक है, a2 -a1। आइए अब देखते हैं, यहां पर देखो दूसरे पद की वैल्यू क्या है। दूसरे पद की देखो, पहले पद की वैल्यू 3 है, दूसरे पद की 1 है, तीसरे पद की -1 है, चौथे पद की -3 है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, 1 है, तो 1 रख लो। माइनस का साइन है, क्या माइनस का साइन लगा लो। दूसरा पद क्या है, सॉरी पहला पद क्या है, 3 है। अरे भाई 1 प्लस का है और माइनस का 3 है, माइनस का नंबर बड़ा है तो घट जाएगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आंसर हमारा ये आ गया। अब अगर हम लिखना चाहें तो लिख दोगे, अतः दी गई एपी श्रेणी का, एपी लिख दो सीधे, अतः दी गई एपी का प्रथम पद a बराबर 3 तथा एपी का सार्व अंतर d बराबर कितना है भाई, -2 है।
-2 है। मतलब हम आंसर लिखेंगे तो हम इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट एपी सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, -3, 7 डेट डेट डेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो यहां पे लिख दोगे दी गई एपी क्या है, -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, डेट 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 है। ठीक है ना, ये हमारी एपी सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब क्या करोगे, हमें क्या लिखना है, पहला पद लिखना है, प्रथम पद। हमें जब प्रथम पद लिखना हमने बताया था बेटा, प्रथम पद को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद की वैल्यू देखो भाई, प्रथम पद क्या है, -5 है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी आपको मैंने समझाया था कि अगर हमें सीरीज दे रखी है, A1 मान लो, A2, A3 डेट डेट ऐसे है। तो हमें जब भी साल अंतर निकालना होता है डी की वैल्यू, तो A2 में से मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। अगर मान लो इन दोनों में से निकालना है तो A3 में से A2 को माइनस कर देना। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें सार्वंतर निकालना है, अगर हमें सार्वंतर मतलब डी की वैल्यू निकालनी, तो क्या लिख दोगे यहां से, A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कुछ नहीं है, देखिए भाई, दूसरा पद क्या है, -1 है, तो -1 लिख लो। फिर माइनस करना है, प्रथम पद क्या है, -5 है, तो इससे पहले ब्रैकेट लगा लोगे एक बार। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये डबल डबल माइनस अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखो, तो यहां से हमें सार्वंतर निकाला, तो -1। अब देखो यहाँ पर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई गुणा प्लस में होती है। देखो एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दें, अगर हम प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आती है, अगर प्लस की गुणा हम माइनस से करते हैं तो माइनस होती है, अगर माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस होती है, अगर हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस होती है। ठीक है ना, देखो हमारा यही तो बन रहा है, माइनस की गुणा माइनस से करा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब हमें देखो माइनस का 1 कम है, छोटा है, और प्लस का 5 बड़ा है, घट जाएगा, प्लस का बचेगा 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है ना, तो लिख दोगे लास्ट में, अतः दी गई एपी का प्रथम पद A बराबर कितना था, -5, तथा एपी का सार्वंतर D बराबर कितना निकाला बेटा, 4।
ठीक है ना, ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ए बी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एपी दे रखी है, हमें एपी दे रखी है। देखिए हमें एपी दे रखी है 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। ये हमें एपी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डेट 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 डेट। ये हमें इस तरीके से एपी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे लिख लोगे, अतः दी गई एपी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डेट 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 है। देखिए हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। देखिए प्रथम पद मतलब पहला पद, प्रथम पद को ए से राइट करते हैं तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 1/3 होगा, 1/3। ठीक है, इसको सही से लिख दो भाई, ये जुड़ रहा है उसमें पॉइंट की लाइन में, 1/3 हो जाएगा। हमें सारांतर निकालना है। सारांतर को डी से लिखते हैं। अभी हमने बताया था कि अगर हमें सीरीज दे रखी है A1, A2, A3 डेट डेट डेट, कोई सीरीज दे रखी है तो हमें भाई सारांतर लिखना अभी बताया था आपको, बार बार बता रहे जिससे कि आप लोग भूलो ना। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर भाई दूसरा पद क्या है, 5/3 है, यहाँ पे लिख दो A2 माइनस A1। तो यहाँ से D बराबर A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3 है, माइनस A1 पहले पद की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। भाई देखो ये दो भिन्न हो गई हैं जिसके दोनों के हर बराबर हैं। अगर दो भिन्न होती हैं जिसके हर समान होते हैं, अगर दो भिन्न होती हैं और उनके अगर हर समान होते हैं, ठीक है, तो हर को लासा लेंगे भाई 3 ही तो आएगा। बस अंशों को घटा दो, 4 में से 2 घटा दो मान लो। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, फिर कहना सर ने अरे भाई क्वेश्चन तो ये था, ये क्यों लगवा दिया। ठीक है, ये समझाने के लिए। देखो बिल्कुल सेम कंडीशन है, दोनों के हर कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। एक बार लिख लो भाई, अंशों को घटा दो, 5 में से 1 घटा दो तो सारांतर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4/3। लिख दो भाई, लिखना चाहो तो लिख दो। अतः दी गई एपी का प्रथम पद ए कितना था, 1/3। प्रथम पद ए बराबर 1/, तथा एपी का सारांतर डी बराबर कितना निकला है, 4/3। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आइए इसके बाद इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से इसका प्रथम पद और सार्वंतर को डिफाइन करेंगे। देखिए भाई सीरीज हमें क्या है दे रखी है, देखिए सीरीज दे रखी है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, फिर 3 है, 9 है, ठीक है ना। देखिए अब देखो हमें यहाँ पे लिखोगे अतः दी गई, अतः दी गई एपी, भाई दी गई एपी क्या है, देखो 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3 है, 9 डेड इस तरीके से ये क्या है एपी दे रखी है इस तरीके से। देखो बताया था भाई प्रथम पद का मतलब क्या होता है, पहला पद लिखना है तो लिख दो यहां से प्रथम पद। ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद क्या है 0.6 तो है। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर को डी से राइट करते हैं। अभी बताया था फिर से समझ लो भाई, सीरीज है मान लो A1 है, A2 है, कॉमा लगा है, फिर डबल 11 समझ लो, ठीक है, A3 है, A4 है, डेड इस तरीके से। हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, हमारा सार्वंतर आ जाएगा। लिख लो भाई, देखो A2 में से अगर हम A1 को माइनस कर देंगे तो हमें D की वैल्यू मतलब सार्वंतर मिल जाएगा। देखिए A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, भाई पहला पद 0.6 है, दूसरा पद 1.7 है, तीसरा पद 2.8 है, चौथा पद 3 है और E9 है, पांचवा पद, ठीक है। तो देखिए 1.7 माइनस 0.6, देखो अगर हम तो ऐसे ही घटा देंगे, मगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा तो हम आपको घटा के भी दिखा देते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन। देखो 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। देखो हमेशा जब भी ऐसे अगर पॉइंट वाले अगर जोड़ना या घटाना हो तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, ठीक है। पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको लिखना, पॉइंट के बाद जो नंबर, कहने का मीन्स है पॉइंट को बस पॉइंट के नीचे ही लिखना है। घटा लो भाई इकाई की तरफ से, ठीक है, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या 1 में से 0 गया, 1 बचा। कहने का मीन्स है जो हमारा ये सार्वंतर निकल के आया है वो 1.1। देखिए अब लिख दोगे अतः दी गई एपी का प्रथम पद A बराबर 0.6 तथा एपी का सार्वंतर D बराबर 1.1 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।